मुझे नहीं पता था कि बॉस खुद चल कर आएगा यहाँ पर मुझसे बात करने के लिए। हेलो, तुम्हें चाहिए क्या? हाँ, वापस आ जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम मुझे माफ करोगे? हाँ, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूंगा? इन दोनों की बाकी की बॉडी कहाँ पर है? लो, मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि इस दुनिया में सीजर के अलावा और कोई भी स्माइली नहीं बना सकता है, और अगर तुम स्माइली नहीं बना पाए तो तुम्हारा बिजनेस डाउन हो जाएगा। तुम्हारा एक कस्टमर, वन ऑफ द 4 एम्परर्स ऑफ द सी, काइडो, तुमसे नाराज हो जाएगा। अगर उसे स्माइली टाइम पर नहीं मिले तो वो तुझे ही मार डालेगा। तुम काइडो के साथ नेगोशिएट नहीं कर पाओगे। अगर तुम जीना चाहते हो डोफ्लामिंगो तो तुम्हें मेरे साथ नेगोशिएट करना ही होगा। क्या चाहिए तुम्हें? लो, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस अपने वॉरलॉर्ड के उस टाइटल को अलविदा कह दो। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। नहीं बॉस, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपको ड्रेस रोजा से भागना पड़ेगा। नेवी के लोग यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आकर रेड कर देंगे। मैं यही चाहता हूँ। अगर तुमने अपना वॉरलॉर्ड का टाइटल त्याग दिया तो सारे नेवी एडमिरल्स यहाँ पर आ जाएंगे, और जब वो तुम पर हमला कर देंगे तुम बच नहीं पाओगे डोफ्लामिंगो। बस मैं यही चाहता हूँ। लो, तुम मेरे सब्र का इंतहा मत लो, तुम मुझसे कुछ और मांग लो। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कल सुबह तक न्यूज़पेपर में तुम्हारा नाम छप जाए कि तुमने वॉरलॉर्ड के टाइटल को त्याग दिया है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम सीजर को कभी नहीं देख सकते, क्योंकि सीजर मेरे पास है। और ऐसा बोलकर लॉ कॉल को कट कर देता है। हे ला ला, और डोफ्लामिंगो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। डोफ्लामिंगो गुस्से में भी होता है और डर भी रहा होता है। इस आदमी को जब मैं पकड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अब इसके बाद लूफी और ये सभी लोग पंख हजार से निकल जाते हैं, और यहाँ से निकलकर इनकी जान में जान आती है। ओए नामी, अब हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं? हाँ रुको लूफी, अभी बताती हूँ। हम जाने वाले हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा डेस्टिनेशन सेट हो चुका है। हम जा रहे हैं ड्रेस रोजा के ऊपर। और पंख हजार में अभी भी स्मोकर के सोल्जर्स और सीजर के सोल्जर्स रुके होते हैं। और तभी सीजर के सोल्जर्स को पता चलता है कि इनके आदमी जो अंदर स्टैचू बन चुके हैं वो अभी मरे नहीं हैं, और उन्हें ठीक किया जा सकता है। ब्राउन बियर्ड भी अपने साथियों को बचाने के लिए अंदर चला जाता है। और तभी यहाँ पर आता है डॉन किज़ोट। डोफ्लामिंगो जैसे ही पंख हजार में कदम रखता है तो सभी नेवी ऑफिसर्स और G5 के सोल्जर्स हैरान हो जाते हैं। और डोफ्लामिंगो आते ही अपनी कॉन्करर हाकी का यूज करता है और आधे से ज्यादा सोल्जर्स को ऐसे ही निपटा देता है। और बाकी के बचे हुए सोल्जर्स से पूछता है कि लूफी, लॉ और वो सभी लोग कहाँ पर गए हैं, लेकिन सोल्जर्स कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। और डोफ्लामिंगो इन पर एक ऐसा हमला करता है जिससे कि ये सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं और एक दूसरे पर हमला करके एक दूसरे को ही खत्म कर देते हैं। स्मोकर ये सब कुछ देख रहा होता है और मैदान में आ जाता है। स्मोकर, मुझे बता दे सभी लोग कहाँ हैं? मुझे मालूम है कि तुम जानते हो सभी कहाँ गए हैं। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। अच्छा, तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है कि तुम्हें सब कुछ मालूम है। और स्मोकर पर हमला कर देता है। स्मोकर पे डोफ्लामिंगो बहुत ज्यादा भारी पड़ता है और स्मोकर समझ जाता है कि डोफ्लामिंगो का मुकाबला नहीं कर सकता है। और क्योंकि स्मोकर का वेपन वर्गो ने तोड़ दिया होता है तो स्मोकर बैटल में इसे यूज भी नहीं कर पा रहा होता है। इसके बाद डोफ्लामिंगो स्मोकर के साथियों को टारगेट कर देता है और स्मोकर अपने साथियों को बचाने के लिए डोफ्लामिंगो के सामने आ जाता है और पूरे अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। और इस अटैक की वजह से स्मोकर बुरी तरह से घायल हो जाता है। और इधर लॉ स्ट्रॉ हेड्स को बताता है कि इनका प्लान क्या है। इन लोगों ने डोफ्लामिंगो से पंगे ले लिए हैं, और उससे पंगा लेने का मतलब है कि इन लोगों ने काइडो से भी पंगा ले लिया है। काइडो ही नहीं, बाकी सभी एम्परर्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। सभी एम्परर्स के पास अपने अपने इलाके होते हैं, और वो इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि एक सिंगल पायरेट क्रू कभी भी उनके कैप्टन तक का फेस नहीं देख पाता है। उससे